नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल मेडिकोवेशन में। और आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आईबीएस के कारण, उसका एलोपैथिक इलाज और उसके घरेलू उपचार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आईबीएस क्या है। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है। आईबीएस एक आम बीमारी है, ये कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी वजह से कई बार मरीज को बहुत सारी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक साथ होने वाले कई लक्षणों का समूह है। ये परेशानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होती है। आईबीएस में मरीज का जो बड़ा इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो ज़्यादा प्रभावित होता है। बहुत सारे कारणों की वजह से मरीज की जो बड़ी इंटेस्टाइन की जो मसल्स है, मतलब कि जो मांसपेशियां है, वो सामान्य से अधिक कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से मरीज को पेट में दर्द, मरोड़ाना, सूजन, गैस, कब्ज और ऐसे ही बहुत सारी पेट की बीमारियां एक साथ दिखाई देती है। उसे ही इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम कहते हैं। अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा कंट्रक्शन होता है। वैसे तो दोस्तों इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होने का कोई मुख्य कारण नहीं है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षण दिखाई दिए हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका खान पान। आप क्या खाते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको आईबीएस होगा या नहीं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, दूध भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, गोभी, साइट्रस फूड ज़्यादा लेते हैं, मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हैं, और कई बार बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स भी आती है, उनकी वजह से भी ये आईबीएस होने की संभावना है आपको। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है डिप्रेशन, मतलब कि मानसिक तनाव। तनाव होने पर आमतौर पर आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है, वहीं से एड्रेनालिन और कोर्टिसोल नाम के दो हार्मोन रिलीज हो गए। उनकी वजह से आपके पूरे पाचन तंत्र में जलन होने लगती है। इसी वजह से इंटेस्टाइन में सूजन आती है और इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन चेंज होने की वजह से महिलाओं में आईबीएस होने की पूरे संभावना है। तीसरे नंबर पर है बहुत सारी पेट की बीमारियां, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कुछ बहुत सारे बैड बैक्टीरिया की संख्या इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी हमें ये तकलीफ होती है। आपकी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, जब आपको पेट में गैस या मल ज़्यादा बनता है तो उसकी वजह से आपका पेट फैलता है, तब आपका मस्तिष्क और आपके इंटेस्टाइन के बीच में एक खराब संकेत मिलता है और अधिक प्रतिक्रिया की वजह से आपके पेट में दर्द और कई बार दस्त भी हो जाती है और कब्ज भी हो जाती है, और इसी वजह से आईबीएस होने की पूरी संभावना है। दोस्तों यहाँ पे आईबीएस के लक्षणों के बारे में बात करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आईबीएस में हर व्यक्ति में लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि कब्ज या दस्त, गैस, एसिडिटी, डिप्रेशन, वज़न कम होना, भूख में कमी आना, हल्का या तेज़ बुखार आना। दोस्तों भले ही आईबीएस कोई घातक बीमारी ना हो, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो इससे होने वाली अन्य समस्याएं मरीज के लिए परेशानी का एक कारण बन सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। वैसे तो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम कोई रोग तो है नहीं, इसीलिए मरीज में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं के आधार पर डॉक्टर इनको दवाई लिख कर देते हैं। जैसे कि अगर
मरीज को IBS में बार बार दस्त हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें टेबलोपामाइड दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, जिनसे उनकी दस्त होने की प्रक्रिया कम हो जाती है। साथ में टेबलेट सेलकाल 500 mg दिन में 1 बार लेनी चाहिए। उनसे आपके आंतों का जो मूवमेंट है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा और दस्त होने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको IBS में कब्ज होने की समस्या है तो आप लैक्टुलोज या क्रेमाफिन इनमें से किसी भी एक लैक्सेटिव सिरप का इस्तेमाल रात को सोते वक्त कर सकते हैं। रात को सोते वक्त 15 ml का इस्तेमाल करना है। इन दोनों के बदले आप सिर्फ कायम चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको IBS में डिप्रेशन की समस्या है तो डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ लिख कर देंगे, जैसे कि डेप्सोनिल 25 mg और फ्लूऑक्सेटिन 20 mg। ये दवाइयाँ आप रात को सोते वक्त ही लें। अगर आपको डिप्रेशन के साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन वाली एंटी डिप्रेशन प्लस एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ लिख कर देंगे, जैसे कि टेबलेट कोलोस्पा और टेबलेट मोरियस 135 mg या फिर टेबलेट फिनोवेरियम और पिनावेरियम। इनमें से किसी भी एक दवा का इस्तेमाल दिन में 2 या 3 बार खाने के पहले आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कुछ घरेलू उपचार के बारे में। उन्हें आजमा कर भी आप इन समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है दही और हींग। 1 कप दही में 1 चुटकी हींग या जीरा पाउडर मिक्स करके पिए, क्योंकि दही और हींग आपके पाचन को दुरुस्त रखने में काफ़ी असरदार है। दूसरे नंबर पर है काली मिर्च और काला नमक। इन दोनों में से किसी एक को दही या पानी में मिलाकर सुबह शाम इसका सेवन करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरे नंबर पर है नींबू का रस। 1 चम्मच नींबू के रस में 1 चुटकी सेंधा नमक मिक्स करके दिन में 2 बार खाने के साथ इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि नींबू पेट से जुड़ी कई परेशानियों से आपको राहत देता है। चौथे नंबर पर है पेपरमिंट ऑयल। अपने रोज़मर्रा के खाने में 1 या 2 बूंद पेपरमिंट ऑयल के डालें, क्योंकि पेपरमिंट खाने को पचाने में बेहद ही लाभदायी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल मेडिकोवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।